हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नई क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंकों द्वारा साख का निर्माण। आप जानते हैं कि एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है सेकंड ग्रेड में, वो मैं आपको कवर करा रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकों द्वारा साख निर्माण कैसे होता है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बहुत ही शॉर्ट और कोर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर पढ़ा रही हूँ, है ना। तो जैसे इसके आसपास का भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वर्ड टू वर्ड याद रखना कि कोई गारंटी नहीं है कि आपने कोई चीज़ वर्ड टू वर्ड याद रखी है तो आपको आंसर आपका करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और क्वेश्चन की अप्रोच क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको कोर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने टॉपिक लिया है बैंकों द्वारा साख का निर्माण, तो हम सिर्फ आज ये पढ़ेंगे कि बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, है ना। अब क्या है कि इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो आप जानते हैं कि कोई ब्रह्मा की बुद्धि लेकर पैदा होने वाला भी हर चीज़ नहीं बता सकता, हर चीज़ याद नहीं रख सकता। तो एक माइंड की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसको ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को टू द पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, उसी तरीके से हमको याद करना है। ये साख निर्माण का क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकों द्वारा साख का निर्माण। अब साख का निर्माण क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक जमा राशि का उपयोग करके ऋण और अग्रिम देकर देश की अर्थव्यवस्था में धन की पूर्ति बढ़ाते हैं। अब आप सोचेंगे ऋण और अग्रिम दे दिया अगर तो धन की पूर्ति तो कम हो जाएगी, धन की पूर्ति बढ़ेगी कैसे? क्या होता है बच्चों, जब हम बैंकों में कोई अपना अमाउंट जमा कराते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, जो भी कराते हैं, है ना, बैंकों के पास अगर हमारा पैसा रखा है तो वो पैसा बैंक यूज़ करता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। कैसे करता है? मान लीजिए आपने जमा कराए 10,000 रुपये, मुझे ज़रूरत है 5,000 रुपये के लोन की। अब आपने 10,000 रुपये जमा करा रखे हैं तो आपका पैसा जो है वो बैंक में एज इट इज़ नहीं पड़ा रहता है, वो पैसा आगे से आगे क्या होता है, जनरेट किया जाता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। 5,000 उन्होंने मुझे दे दिए, मुझे लोन की ज़रूरत थी, 5,000 उन्होंने किसी और को दे दिए, किसी और को लोन की ज़रूरत थी, और उस पर उन्होंने ब्याज लिया। किसने ब्याज लिया? बैंक ने। बैंक ने ब्याज लिया तो बैंक के पास जो आपने पैसा जमा कराया आपको भी ब्याज मिला, हमने पैसा लिया तो हमने भी ब्याज दिया, है ना। तो इस तरीके से ब्याज के थ्रू क्या करता है, बैंक पैसा बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पैसा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बैंकों में पैसा रखना चाहिए, तो बैंकों में पैसा इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि बैंकों में पैसा रखने से बैंक उसका क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। जितना ज़्यादा बैंकों में पैसा होगा उतने लोन सस्ते होंगे, है ना, उतने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगी लोगों की तो क्या होगा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या है कि बैंकों की जो साख निर्माण की प्रक्रिया है उस पे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ निर्भर करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धन की पूर्ति किस प्रकार बढ़ती है ना। मतलब हमने जो पैसा जमा कराया उस पैसों को एज इट इज़ नहीं रखकर बैंक क्या करते हैं, उनको लोन देते हैं, लोन पे ब्याज कमाते हैं, इस तरीके से धन की पूर्ति बढ़ती है। चलिए
अब वाणिज्यिक बैंकों के क्या काम होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक बच्चों वो होते हैं जो आरबीआई की अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं, है ना। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है आप जानते हैं सभी बैंक लोन देते हैं, है ना। तो उनके क्या क्या स्पेशल काम होते हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम है वाणिज्यिक बैंकों का जमा स्वीकार करना। बचत खाता, चालू खाता, एफडी, आरडी ये सब बैंक करता है। आपको पता है आपका भी बचत खाता है या चालू खाता, जो भी एफडी आरडी सभी लोग करवाते हैं, है ना। इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं, आपको सब पता है, ठीक है। दूसरा देखिए ऋण देना। बैंक क्या करता है, ऋण देता है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, है ना, ये सब कौन कराता है, कॉमर्शियल बैंक कराते हैं। साख सृजन करना। तब साख सृजन कैसे करता है बैंक, बैंक द्वारा जमा राशि के आधार पर ऋण मंजूर किए जाते हैं। बैंक के पास जितनी जमा राशि है उसके आधार पर बैंक लोन मतलब लोन देना स्वीकार करती है ना। क्योंकि बैंक के पास भी तो पैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम लोन की अर्जी लगाते हैं लेकिन लोन पास नहीं होता है हमारा, है ना, रिजेक्ट हो जाता है। तो वो बैंक की जमा राशि और कस्टमर का जो पोर्टफोलियो है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए आगे, लेकिन ग्राहक को मंजूर किए गए ऋण का एक भाग नकद में उसे दे दिया जाता है, शेष भाग उसके खाते में बैंक में ही जमा कर दिया जाता है। उसका प्रयोग करके और अधिक ऋण दे दिया जाता है। बैंक क्या करता है, किसी को लोन दिया, 10 लाख का लोन दिया। अब 10 लाख के लोन पे 2 लाख मतलब 8 लाख तो बैंक ने क्या किया, कस्टमर को दे दिया, 2 लाख रिजर्व रख लिए। अब उस 2 लाख को यूज करके और अधिक बैंक क्या करेगा, ऋण देगा और उस पे ब्याज कमाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। और इसी प्रकार वो जमा राशि के ऊपर भी जो जितनी भी जमा राशियां होती है उनको भी क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज करता है। चौथा पॉइंट देखिए, एजेंसी सुविधाएं। बैंक एजेंसी की तरह कार्य करता है ना। बहुत सारी सुविधाएं ग्राहकों को दी जाती है। अन्य ग्राहक सुविधाएं क्या होती है, जैसे लॉकर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं आजकल तो जो बैंक है वो हमें देने लग गए हैं, है ना। बहुत सारी नई नई चीज़ें आजकल चलने लग गई है बैंकों में। अब देखिए, साख सृजन जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, लेकिन मुद्रा का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि क्रेडिट क्रिएशन जो है, साख का जो निर्माण है वो कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक करते हैं। लेकिन मुद्रा का निर्गमन, जो करेंसी निर्गमित की जाती है अर्थव्यवस्था में, वो आरबीआई द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा की जाती है। समझ गए बात को। अब साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, साख का नियंत्रण जो है बच्चों वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। क्या होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा ऋण दे देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऋण दे देने से क्या होता है, मार्केट में करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। और लोगों के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो हर चीज़ जल्दी जल्दी खरीदना चाहते। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक नियंत्रण रखा जाता है ना। जैसे हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो क्या होती है, 4 से 6 के बीच में रहती है। 4 से 6 के बीच में रहती है। इससे ज़्यादा होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर कम होती है तो मंदी आ जाती है, और अगर ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए क्रेडिट क्रिएशन पे कौन निगरानी रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है।
अब आरबीआई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य करना आरंभ कर दिया, है ना। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो उसका आंसर 1 अप्रैल 1935 आएगा, न कि 1934, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए आगे, आरबीआई की जो स्थापना हुई उसकी सिफारिश किसने की? हिल्टन यांग कमेटी ने। हिल्टन यांग कमेटी के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई, मतलब सिफारिश के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना के समय इसका स्वामित्व सरकार के पास नहीं था। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तब इसका स्वामित्व सरकार के पास नहीं था। आप जानते हैं कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इस अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हुई थी। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। कि कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, है ना। और स्थापना के समय से ही आरबीआई देश के राष्ट्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा, है ना। जब इसकी स्थापना हुई तब से ही ये देश के राष्ट्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। और इसने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य है करेंसी जारी करना। अब देखिए, समस्त सिक्के व 1 रुपए के नोट जो है वो सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था कि करेंसी जो है वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, लेकिन उसमें सिक्के व 1 रुपए के नोट जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आपने कभी 1 रुपए का जो नोट देखा होगा, उसके ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, है ना। कभी भी आपके पास पुराना नोट हो या आपके किसी फ्रेंड के पास हो, फैमिली मेम्बर के पास हो, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। इसके अलावा जितने भी बड़े नोट हैं उन सब पे साइन किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, आरबीआई का क्या काम है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, अब ये क्या है? 1 वित्त वर्ष में जारी करेंसी के लिए 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की क्या होती है? विदेशी मुद्रा रखी जाती है। देश में एक साल में क्या हो रहा है? एक साल में जितनी भी करेंसी जारी की जा रही है तो उसके लिए रिजर्व कितना रखना है? टोटल 200 करोड़ रखना है। अब 200 करोड़ में से 115 करोड़ तो क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए, और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, जैसे यूरो, डॉलर, ये सब होना चाहिए। क्लियर है? सरकार को बैंक की सुविधा, अब जैसे हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास। लेकिन अगर सरकार को बैंकिंग सुविधाएं चाहिए तो सरकार किसके पास जाएगी? सरकार जाएगी आरबीआई के पास, क्योंकि ये सरकार का बैंक है, ठीक है। अगला पॉइंट है विदेशी विनिमय दर का प्रबंधन। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? आपने एक न्यूज़ चैनल में पढ़ा होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि डॉलर की रेट बढ़ गई या भारतीय मुद्रा है उसकी वैल्यू घट गई। तो ये इन सारी चीज़ों पे प्रबंधन कौन करता है? इन सारी चीज़ों का प्रबंधन करता है आरबीआई, है ना। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए,
बैंकों का बैंक। अब बैंकों का बैंक कैसे है कि जितने भी बैंक हैं, ठीक है, जितने भी बैंक हैं उनका नियंत्रण और नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई करता है ना। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, जितनी भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है हमारे पास, उसका संरक्षण भी कौन होता है? आरबीआई होता है। साख नियंत्रण, ये तो हमें पता ही है, साख नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। और मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जो देश की होती है वो मौद्रिक नीति होती है, और उसका संचालन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब मौद्रिक नीति में कौन कौन से टूल्स आते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। मौद्रिक नीति जो है देश की, मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या है? डायरेक्ट रूप से देश के साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब इसमें क्या चीज़ है? सबसे पहले देखिए बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंक रेट बढ़ा दी जाती है। किस पे बढ़ा दी जाती है? कॉमर्शियल बैंक पे, ठीक है। बैंक रेट कॉमर्शियल बैंक से ली जाती है, और कॉमर्शियल बैंक पे किस हिसाब से ली जाती है? दीर्घकालीन ऋण। कॉमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से जो लॉन्ग टर्म के लोन्स लेते हैं उन पर जो चार्जेस लिया जाता है वो बैंक रेट कहलाता है। क्लियर है? फिर से बता देती हूँ। कॉमर्शियल बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण पे जो दर ली जाती है वो बैंक दर कहलाती है। क्योंकि कॉमर्शियल बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो किसके पास जाएंगे? अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, बैंकों का बैंक। तो वाणिज्यिक बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई के पास पैसे लेने जाएगा कौन जाएंगे? कॉमर्शियल बैंक जाएंगे। तो आरबीआई ऐसे तो पैसा देगा नहीं, उससे भी क्या लेगा? चार्जेस लेगा। तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स जो लेता है कॉमर्शियल बैंक, उस पर बैंक रेट के रूप में चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? आरबीआई पूंजी बाजार में सिक्योरिटीज को खरीदना व बेचना। खुले बाजार की क्रिया ये होती है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है? सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर हो गए या बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई सरकार को या जनता को बेचती हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? खुले बाजार की क्रिया कहते हैं कि खुले में वो सिक्योरिटीज बेची जा रही है, और उनकी खरीदी भी कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, आगे देखिए तरलता समायोजन सुविधा क्या होती है? बैंक लोन ले सकते हैं परचेज एग्रीमेंट के द्वारा रोजमर्रा मनी के सेटलमेंट के लिए। कौन से बैंक? कॉमर्शियल बैंक। बैंक क्या करते हैं? जो उनका जो रोजमर्रा के जो मनी सेटलमेंट होता है, जैसे कि उन्होंने लोन दिए, है ना, या उनके पास जितनी भी आरडीआई एफडीआई जो भी उनके पास डिमांड जमा हुई या